योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को मिल सकता है उनका विभाग। शुक्रवार को योगी के साथ 52 मंत्रियों ने ली थी शपथ। मंत्रालयों का बंटवारा आज दोपहर तक संभावित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज देहरादून से हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी चुनाव में शर्मनाक हार के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने आज बुलाई बड़ी बैठक। पदाधिकारियों और चुनाव लड़े प्रत्याशी को बैठक में बुलावा, हो सकते हैं बड़े फेरबदल। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। रेडियो के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम का ये होगा 87वां एपिसोड। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। इंदिरानगर फायर स्टेशन से बुलाई गई दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। संभल के हैंडीक्राफ्ट फार्म के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों के सामान के जलने की आशंका। आग बुझाने में दमकल विभाग को करनी पड़ी घंटों की मशक्कत। स्थानीय लोगों ने भी दमकल विभाग की मदद की। कानपुर देहात में ट्रैवल बस और ट्रोला में हुई जोरदार भिड़ंत। अनियंत्रित ट्रोला ने बस को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। कानपुर रेफर भोगनीपुर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में डायरेक्टर पद की प्रक्रिया हुई पूरी। 27 डायरेक्टर हुए निर्वाचित। 29 मार्च को अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। तार चोरी के मामले में वांछित चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर किया गया जख्मी। एक बदमाश मौके से फरार। गाजीपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने सपा से की बगावत। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल को समर्थन देने का किया ऐलान। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से है नाराज। मुरादाबाद के शिवपुरी में नगर निगम की टीम ने सपा नेता के मकान को टैक्स जमा नहीं करने पर किया सील। मकान के अंदर सपा नेता की बेटी को बंद करने का आरोप है। सपा नेता बोले हाउस टैक्स जमा करने के बावजूद किया जा रहा परेशान। मुजफ्फरनगर में अवैध संपत्तियों पर चल रहा सरकारी बुलडोजर। काली नदी के पास 50 बीघा से भी ज्यादा की सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने हटवाया। जमीन पर 3000 पेड़ लगाने की तैयारी शुरू। सहारनपुर के बहरामपुर गांव में सरकारी स्कूल का फर्नीचर बेच रहे प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने पकड़ा। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का घेराव कर किया हंगामा। प्राइवेट स्कूल को 20,000 रुपए में फर्नीचर बेचने का आरोप। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी। 2021 में बोर्ड परीक्षा में 20,660 परीक्षार्थी थे। इस बार है सिर्फ 17,617। 6 दिन में 5वीं दफा बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। नई कीमत लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक विधानसभा सदस्य कर सकते हैं नामांकन। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 31 मार्च को पूरे देश में होगा आंदोलन। 2 से 4 अप्रैल तक ब्लॉक और जिला स्तर पर तो 7 अप्रैल को लखनऊ में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास
कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 6 महीने तक बढ़ाई। सितंबर तक बढ़ाई गई फ्री राशन योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ यह फैसला। फ्री अन्न योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। ये योजना लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद रायबरेली के पंचवटी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कहा, जिस तरह से रायबरेली की जनता का सेवा करता आया हूं, उसी तरीके से प्रदेश की जनता की भी सेवा करूंगा। प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने पर जालौन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला बुलडोजर जुलूस। जुलूस के दौरान यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। दर्जनों महिलाएं और पुरुष जान जोखिम में डाल बुलडोजर पर सवार दिखाई दिए। इटावा में अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि की रिकवरी शुरू। 2290 अपात्र किसानों को मिल रही थी किसान सम्मान निधि। अब तक 3,50,000 की हो चुकी है रिकवरी। जालौन के कालपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का हुआ एक्सीडेंट। बाल बाल बचे योगेश कुमार। फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। औरैया में टेम्पू चालक की लापरवाही के चलते टेम्पू नहर में गिरा। नहर किनारे ढालान पर खड़ा कर दुकान पर सामान खरीदने गया था चालक। अछलदा नहर पुल के पास का मामला। बागपत में यमुना में बालू के गड्ढे में फंसी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार 19 लोगों को गोताखोरों की टीम ने बचाया। बैलगाड़ी पर सवार सभी 19 लोग हरियाणा से आ रहे थे। हाथरस से आगरा की ओर आ रही कार डंपर से टकराई। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत। कार में सवार 5 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल। अभी तक नहीं हो पाई है मृतकों की पहचान। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि हिंसा में मारे गए मृतक परिवारों से मिलकर लौटा भाजपा प्रतिनिधिमंडल। सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम में बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी शामिल रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आप तक पहुंचाए, जहां एमएलसी चुनाव के बाद यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होगा। यह बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों पर नए चेहरे चुने जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और एके शर्मा की जगह 2 नए प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। एमएलसी चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे उसके बाद में ये बड़ी जानकारी है। नए प्रदेश महामंत्री की भी नियुक्ति होगी। ये बड़ी खबर। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौड़ के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद संगठन में नए प्रदेश महामंत्री को भी नियुक्त किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पद ऐसे हैं जो अभी खाली हैं, उन पर नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, उनको भरा जाएगा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, एमएलसी के चुनाव के बाद ही जो पद खाली रह गए हैं उनको भरा जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, बताएं डिटेल्स। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी 27 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने, 9 पर तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे निर्विरोध चुने गए हैं, जो 9 अप्रैल को होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन में काफी बड़े बदलाव होंगे। क्यों? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आप कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर काम करती है, इसीलिए नया प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। वहीं आप देखिए, 2 प्रदेश उपाध्यक्ष थे जिनको आप मंत्री बना दिया गया, दयाशंकर सिंह है और एके शर्मा है। तो यहाँ पर भी नए प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। वही प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, वो भी मंत्री बन गए हैं, तो वहाँ पर अब प्रदेश महामंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा पिछड़ा मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, वो भी मंत्री बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी नई नियुक्ति होगी। तो ऐसे कई सारे पद अब हमें संगठन में दिखाई दे रहे हैं जहां पर एमएलसी चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि बदलाव होंगे और ये बदलाव भी कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी साझा करने के लिए।
एमएलसी चुनाव जैसे खत्म होंगे उसके बाद इन पदों को भरा जाएगा, इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, योगी 2.0 में मंत्री बनने वाले 6 नए मंत्री बनेंगे विधान परिषद के मेंबर, ये जानकारी है। अप्रैल और मई में विधान परिषद की 6 सीटें हो रही है खाली और मंत्री बनने वालों में जेपी राठौड़, नरेंद्र कश्यप सदन के सदस्य नहीं है, दयाशंकर मिश्र दयालु और जसवंत सैनी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। बिल्कुल, दानिश आजाद अंसारी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह को भी भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें सदन की एंट्री दी जाएगी अप्रैल मई में जो सीट खाली होगी उसके जरिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। अंबेडकर नगर में 25,000 के इनामी गैंगस्टर को ने सरेंडर किया है। आरोपी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। ग्रेटर नोएडा दुजाना गांव में मामूली कासूनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग घायल हुए। बादलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मसला है। रुद्रपुर के शांति विहार कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति के साथ किराए के मकान में रहती थी महिला, पति ड्यूटी पर गया हुआ था। मकान मालिक ने फोन कर दी जानकारी। बलिया में रास्ते के विवाद में शख्स ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, मृतका के मां और बहन पर भी किया हमला। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट गांव का मामला। एटा के मारहरा थाना इलाके में मेले के झगड़े ने बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव एसएस संधू ने विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षल का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देशित भी किया। टिहरी डैम की झील का जल स्तर कम होने से झील से सटे गांवों में संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं प्रवीण कुमार ने पिथौरागढ़ वन प्रभाग का निरीक्षण किया। वन संरक्षक ने विभाग के कर्मचारियों और रेंज अधिकारियों से भी कार्यों की जानकारी ली। रामनगर में गन्ने के खेत में मिले गुलदार के 2 शावक वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। तेराई पश्चिमी वन प्रभाग की आमपोखरा रेंज का मामला। मथुरा में चंदन की लकड़ी से बनी रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान रंगनाथ। वृंदावन के दक्षिण शैली के मंदिर रंगनाथ मंदिर में हो रहा है 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन। एटा के पत्रकार सुनील कुमार को बड़ी राहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार को दिलाई 2 लाख रुपए की अंतरिम राहत। फर्जी मुकदमे में पुलिस ने भेजा था जेल। मुजफ्फरनगर में शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस घटना से व्यापारियों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 अप्रैल से शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक।